Hello friends, Namaskar. Once again, welcome back to Preemptive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम देखेंगे when to use विटामिन सी डायरेक्टली ऑन स्किन, यानी कि विटामिन सी को हम स्किन पर डायरेक्टली कब लगा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और इसे हमें डेली डाइट से लेना होता है क्योंकि ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। और ये अगर देखा जाए तो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में ज़्यादातर पाया जाता है और इनको हमें अपनी डेली डाइट में शामिल करना चाहिए। और ये हमारी स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्किन पर जो भी एजिंग के सिम्टम्स आते हैं उनको कम करने में हेल्प करता है और स्किन की हेल्थ को अच्छा रखता है। लेकिन दोस्तों कुछ कारणों से देखा जाए तो कभी कभी ये हमें पूरे फ़ायदे स्किन पर नहीं पहुंचा पाता है अगर हम इसे ओरली लेते हैं या खाने के थ्रू लेते हैं। तो उसके मुख्य कारण ये है कि अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, जैसा कि एज बढ़ने के साथ साथ 40, 45, 50 साल की एज के बाद हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्किन के नीचे वाले हिस्से में प्रॉपर नहीं होता है और वहाँ पर ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती है, तो विटामिन सी या अन्य न्यूट्रिएंट्स भी वहाँ ठीक से नहीं पहुँच पाते हैं। तो उस कंडीशन में विटामिन सी के लिए ऑप्शन है कि इसे बाहर से भी स्किन पर लगाया जा सकता है और वहाँ से भी ये एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य कंडीशंस भी हैं जब विटामिन सी ठीक से हमारी स्किन को नहीं मिल पाता है खाने के थ्रू। तो उसमें क्या है, जैसे आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापे की अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन पुअर रहता है स्किन के नीचे। इसी के साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं आप या आपको बहुत ज़्यादा नींद वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, ठीक से सो नहीं पाते हैं, तो भी आपकी जो ब्लड वेसल्स स्किन के नीचे होती हैं बहुत महीन, उनमें हार्डनिंग होने के कारण या तनाव आने के कारण ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है। और इसी तरह दोस्तों कुछ अन्य कंडीशन जैसे डायबिटीज वगैरह वालों के लिए भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ भी ब्लड सर्कुलेशन स्किन के नीचे ठीक से नहीं होता है, उससे भी विटामिन सी डाइट के थ्रू ठीक से वहाँ नहीं पहुँच पाता। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं, मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा होने से भी नसों में ब्लॉकेज होता है जिससे विटामिन ब्लड सर्कुलेशन स्किन तक ठीक से नहीं होता। तो इन सब कंडीशंस में क्या है, हमें विटामिन सी के लिए ऑप्शन है कि इसे हम ऊपर से स्किन में लगा सकते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स भी अवेलेबल होती हैं जिनमें विटामिन सी मिला होता है और ये सीरम के रूप में भी अवेलेबल होता है और सीरम में इसकी कंसंट्रेशन ठीक ठाक होती है और उससे काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। तो एक सर्टेन एज के बाद या इस टाइप की कोई मेडिकल कंडीशन है तो आपको विटामिन सी टॉपिकल रूप से मतलब स्किन के ऊपर से भी लगा सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर किन कंडीशंस में फ़ायदेमंद है दोस्तों, सबसे पहले तो अगर किसी को हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, चेहरे पर डार्क स्पॉट्स हैं या आंखों के चारों ओर डार्क सर्किल्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में विटामिन सी आप सुपरफिशियली अगर इसका टॉपिकल एप्लीकेशन करेंगे स्किन पर तो बहुत फ़ायदा करेगा। इसी के अलावा दोस्तों अगर स्किन में डलनेस रहती है, स्किन में ग्लो कम हो गया है, तो भी आप विटामिन सी की क्रीम या विटामिन सी का सीरम लगाएंगे ऊपर से तो ये काफ़ी फ़ायदा करेगा, आपकी स्किन में काफ़ी ग्लो लाएगा। इसके अलावा जो बुढ़ापे के सिम्टम्स हैं एज बढ़ने के साथ साथ, जैसे रिंकल्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पर या स्किन पर कहीं भी रिंकल्स बहुत आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आप विटामिन सी अप्लाई करेंगे क्रीम के रूप में या सीरम के रूप में तो ये काफ़ी फ़ायदा करेगा रिंकल्स को कम करने में। इसी तरह दोस्तों सैगिंग, स्किन सैगिंग की प्रॉब्लम है, मतलब अगर आपकी स्किन सैग कर रही है यानी ढीली पड़ रही है, कई जगह जगह पर ढीली हो जाती है, अक्सर गले के नीचे या बहुत स्थानों पर ढीली हो जाती है स्किन, तो उस कंडीशन में भी स्किन को टाइट करने में विटामिन सी का एप्लीकेशन अगर ऊपर से करते हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में ये काम आता है, इसी कारण झुर्रियाँ और सैगिंग की प्रॉब्लम दूर होती है विटामिन सी से। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप ज़्यादातर सन एक्सपोजर में रहते हैं और सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है आपकी स्किन को, तो जो उससे होने वाले नुकसान हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो हमारी स्किन डैमेज होती है उसके लिए भी विटामिन सी का एप्लीकेशन बहुत फ़ायदेमंद है स्किन में। और इस टाइप की सन एक्सपोजर की कंडीशन से, सनबर्न वगैरह से आपकी स्किन को काफ़ी हद तक बचाएगा। तो इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो विटामिन सी काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर ओरल रूप से आप इसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं तो इसे आप स्किन पर अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए जो रिकमेंडेड क्रीम है विटामिन सी युक्त क्रीम वगैरह होती हैं, जैसे फेस वॉश भी आता है विटामिन सी का फेस मास्क भी आता है, इससे फेस क्रीम्स आती हैं और आपका ये सीरम के रूप में आता है, तो इस टाइप की फॉर्म में ही इसे यूज करना चाहिए। कुछ लोग विटामिन सी के कैप्सूल या टैबलेट्स को जो कि ओरल पर्पज के लिए बनी होती हैं उनको भी यूज करने लगते हैं, तो वह उनको यूज करना गलत है, उनसे आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा और उससे रिएक्शन भी हो सकता है, इरिटेशन वगैरह भी हो सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर आप जिसके जो प्रोडक्ट हैं उनको डायरेक्ट सनलाइट से बचाइए, उनको स्टोर करने में देखिए ध्यान रखिए कि उस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। जैसे सीरम वगैरह अगर डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो ख़राब हो जाते हैं और इस टाइप का सीरम आप लगाते हैं तो आपकी स्किन पर टेम्परेरी टैनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा कालापन आ सकता है।
ऑफ कोर्स ये टेम्परेरी होता है, तो इस टाइप की सावधानियाँ रखनी ज़रूरी है। और सीरम वगैरह जो लगा रहे हैं विटामिन सी का, तो इसको लगाने के तुरंत बाद आपको सन एक्सपोजर भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा इसके लिए टाइम देना चाहिए, उसके बाद ही सन में निकले। तो इससे क्या है, आपको काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। और इस तरह से दोस्तों, अगर डाइट से या डाइटरी सप्लीमेंट से आप फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं विटामिन सी का, तो इसके लिए एक ऑप्शन है, एक अल्टरनेट है। विटामिन सी को आप ऊपर से स्किन पर जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं उनके थ्रू पहुंचा सकते हैं स्किन में, और उसके फ़ायदे ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स।